कि मोदी की सरकार तो बनी गई, अब हम बचे तो बचे कैसे? विपक्ष वाले पूरी तरह हारे हुए हैं और हमारी मोदी सरकार बीजेपी बनेगी। परसों अभी 4 तारीख को ये विपक्ष बोलेगा ईवीएम में गड़बड़ है। कुछ लोग नाराज हैं तो सब भगवान से भी सब लोग खुश नहीं है। आज की तारीख में सही मायने में मोदी की आवश्यकता है। जबान से हिंदू नहीं बना जाता है, दिल से हिंदू बना जाता है। भाजपा पे तो आरोप है कि ये आएंगे तो संविधान उड़ाएंगे, ये तो संविधान उड़ा चुके। मोदी जी आए राम को लाए, मोदी जी हो गए इतने और राम हो गए इतने। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यह बयान क्या जोगी जी से अच्छा बयान है? मतलब दिल्ली में 7-7 और पंजाब में 2-2 हाथ, क्या कहते हैं आप? नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद में कन्याकुमारी जा रहे हैं। 2 दिन के अपने मेडिटेशन दौरे पर हैं। इससे पहले 2019 का जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ था, तब प्रधानमंत्री गए थे केदारनाथ की गुफाओं में मेडिटेशन करने के लिए। एक बार फिर से वो जा रहे हैं 2 दिन का मेडिटेशन करने के लिए। विपक्ष उनके ऊपर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आचार संहिता क्योंकि लगी हुई है, इसलिए आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रोग्राम पूरा बन चुका है और प्रधानमंत्री जा रहे हैं। दूसरी तरफ 1 तारीख को इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है। अब देखिए, चुनाव के नतीजों से पहले 1 तारीख को, जिस दिन आखिरी चरण का चुनाव है, उस दिन इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है। उसके क्या मायने हैं? अब कुछ लोग तो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है इसलिए बैठक को बुलाया गया है। लेकिन किसी का यह भी कहना है कि यह जानबूझकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भैया हमारी सरकार बन रही है इसलिए हम बैठक करने जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। इंडिया गठबंधन ने बुलाई है बैठक। अब किसके दावों में सच्चाई है? देखिए, मेडिटेशन करने से ऐसा लगता है जैसे 2019 में प्रधानमंत्री जब मेडिटेशन करने के लिए गए थे क्योंकि उनकी सरकार बनने वाली थी। क्या इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है इसलिए उन्होंने बैठक बुलाई है? किसके दावों में कितनी सच्चाई है, मैं यही जानने के लिए आज दिल्ली में आया हूं। तो यहाँ के लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर किसके दावों में सच्चाई है, किसकी सरकार बनने जा रही है। आपका नाम क्या है? संदीप वशिष्ठ। आप मुझे बताएं, देखिए ये चल क्या रहा है? उधर एक तरफ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन ने बुलाई है बैठक। तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है इसलिए बैठक बुला रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री जी एकदम आश्वस्त हैं कि भैया सरकार तो हमारी बनी रही है, अब कुछ जो है ध्यान केंद्रित किया जाए? देखिए, इस टाइम चिंता में विपक्ष है और मोदी जी जो जा रहे हैं ध्यान के लिए वो अपने में परिपक्व हैं। ठीक है, वो अपने में आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी, उनको चिंता नहीं है। तो मतलब आपका ये कहना है कि जिस तरह से 2019 में गए थे ऐसे ही फिर से जा रहे हैं? हाँ हैं? बिल्कुल। फिर ये इंडिया गठबंधन वाले बैठक किस लिए बुला रहे हैं? उनको तो अपने पे विश्वास ही नहीं है ना, इसलिए तो मीटिंग चल रही है। मतलब पूरा चुनाव खत्म हो गया तब बैठकें की नहीं, अब चुनाव के बाद 1 तारीख को बैठक बुला रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ साबित नहीं करना चाहते, ये हरासमेंट है इनकी, वो निकाल रहे हैं अब। यही है। है। चलिए, देखिए, आपका नाम क्या भाई साहब? अमर सिंह। आप क्या सोचते हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए, इंडिया गठबंधन ने बुलाई है बैठक 1 तारीख को। क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, अच्छी तरह से, भाई साहब ने बोली अच्छी तरह से जा रहा है, बढ़िया सरकार बन रही है और मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो लोग हैं ये गठबंधन वाले, ये गठबंधन ना है, अब ये जाके मीटिंग बुला रहे हैं कि मोदी की तो सरकार बनी गई। ठीक है, अब हमारो का होइगो तासे अब ऐसो करो, सब इकट्ठे है जाओ, कछ तो प्लान बताओ ही मोदी के लिए, कछ तो प्लान बनाओ। मतलब तो क्या लगता है आपको, किस तरह का प्लान वो बना रहे हैं? देखिए, चुनाव तो खत्म हो गया, आज प्रचार खत्म हो गया, 1 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव है। तो ये मीटिंग जो बुला रहे हैं वो नतीजों से पहले, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि भैया किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा? देखो, वे
बे करो कत्ता है वहाँ के क्या नाम है चंद्रशेखर, पिछले बार चंद्रशेखर ने करी, ठीक है। बेने की हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बिना की मुख्यमंत्री गिरी चली गई, ठीक है। अब केसीआर है, केसीआर मूड हला रहे कि हम अगर प्रधानमंत्री हम बनेंगे, सबने पोस्टर लग गए, ठीक है। बेऊ चले गए, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ो, मुख्यमंत्री सिंह चले गए, एक जगह से हारे गए, एक जगह जीते गए, बेऊ चले गए। सत्य के अकेला कोई नहीं टिकता। ये अब कुछ भी करें, ठीक है। अब ये सोच रहा है कि अब मोदी की सरकार तो बनी गई, अब हम बचे तो बचे कैसे, कच तो विपक्ष में कैसे बैठ के सामना करना पड़ेगा सरकार का, उसकी मीटिंग हो रही है। बचने की कैसे हम बचेंगे कि हम पे अब कार्रवाई हुई, इन पे कार्रवाई हुई, ठीक है। यही तो आरोप लगाते हैं कि कार्रवाई करते हैं। हाँ, तो घोटाले जब करे ही तो कार्रवाई किन के ऊपर होगी, हमारे ऊपर। ये बताइए, ये किस लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी वहाँ मेडिटेशन के लिए 2 दिन कन्याकुमारी, क्या कारण है? कोई कारण नहीं है, इलेक्शन टाइम है, प्रचार है। प्रचार तो खत्म हो गया। नहीं, प्रचार तो हाँ चलो खत्म ये हो। तो विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि देखिए ये प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव खत्म होने के बाद में, ये दिखा रहे हैं कि देखिए तुम्हारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो मतलब आश्वस्त है एकदम से कि सरकार तो हमारी बनी रही है, यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार तो बनेगी बनेगी, पर ऐसा वो मुद्दा नहीं है कि कहीं जा नहीं सकते प्रधानमंत्री जी, जा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कहीं भी जा सकते हैं वो, कि इस पे कोई भी। तो ये विपक्ष वाले बैठक क्यों बुला रहे हैं 1 तारीख में, क्या मतलब है उनका बैठक बुलाने का? पूरा चुनाव खत्म हो गया तब तो बैठक बुलाई नहीं, अब नतीजे जब आने वाले हैं। विपक्ष वाले पूरी तरह हारे हुए हैं और हमारी मोदी सरकार बीजेपी बनेगी और 400 सीटें पार होंगी बस। और जो मोदी की गारंटी है वो 100% गारंटी है। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या भाई साहब? आप क्या सोचते हैं क्या चल रहा देश के अंदर? ये एक तरफ मेडिटेशन पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, एक तरफ इंडिया गठबंधन बुला रहा है बैठक नतीजों से पहले। सरकार तो मोदी जी की बनेगी। मोदी की बन रही है, क्या कारण है उसके पीछे? कारण है विकास, देख लो कोई भी देख लो, हिंदुस्तान में एम्स पहले कितने थे अब कितने हैं, और किसी मुद्दे पे देख लो आप, 370 को ले लो, राम मंदिर को ले लो, और भी कोई इतनी। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि देखिए ये प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रचार करेंगे तभी तो विपक्ष आरोप लगाएगा, वो प्रचार थोड़ा मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, तो हम कोई प्रचार थोड़ा करेंगे, वो तो मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। विपक्ष तो कुछ भी आरोप लगाता रहेगा, तो उसको मान लोगे? या तो वो बोले खोल के जी के मेरे वोट या कुछ के बारे में बात करें, तभी तो वो प्रचार करेंगे ही नहीं। वो मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं तो विपक्ष तो बोलेगा ही। विपक्ष वाले बैठक काहे बुला रहे हैं 1 तारीख को? परसों अभी 4 तारीख को ये विपक्ष बोलेगा ईवीएम में गड़बड़ है, उससे पहले बैठक बुला रहे हैं 1 तारीख को, कह रहे हैं सरकार हमारी बनने जा रही है, हम तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा ये बैठक बुला रहे हैं वो। आप तो उसमें यही डिसाइड नहीं हो पाएगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा विपक्ष में, कौन बनेगा? 2-2 महीने के बांट लेंगे, 2-2 महीने के लिए। तिवारी जी ये क्या चल रहा है देश के अंदर? प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए, उधर इंडिया गठबंधन बुला रही है बैठक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है देश में, सभी को पता है। कुछ लोग नाराज हैं तो सब भगवान से भी सब लोग खुश नहीं है, तो ऐसे है बहुत अच्छा काम हो रहा है सब जगह। और भारत बीजेपी 411 से ऊपर सीट जीतेगी, इन्होंने 400 का नारा दे रहा, 411 ऊपर जाएगा इनका। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि 400 का जो नारा है उल्टा पड़ गया, इस बार बहुमत की सरकार आना भी मुश्किल हो रहा है। ये कौन बोल रहे हैं सर? एक जनता भी कोई बोली है, जनता बोलती है, ये तो बोलते हैं विपक्ष वाले, इनका काम है, 10 साल से बोले जा रहे हैं। 282 से 303 पहुंचा, अब फिर 400 बोला, 400 से ऊपर जाएगा, तो पिछले तो लगातार 10 साल से हो रहा, तो हटना नहीं है। तो ये इंडिया गठबंधन वाले बैठक क्यों बुला रहे हैं? इनका कोई बैठक से कोई फायदा नहीं, आपस में चर्चा करने के लिए आ रहे होंगे कि भाई अब कैसे बचना है जेल जाने से। 1-2 तारीख को तो केजरीवाल पहले जाना, इसको जाना है, लालू बच रहा है, लालू को भी जाना है, उसके लड़के को भी जाना है, अखिलेश यादव को भी जाना है, ममता बनर्जी को भी जाना है, इन सबका नंबर है। तो अपना बचाने के चक्कर में हम बच जाए कैसे, घर से परिवार से एक सांसद बन जाए कि साला कम से कम बचे रहा कोई ना कोई, इसलिए अब सब। तो मतलब क्या सांसद बन जाएंगे जेल में नहीं जाएंगे क्या? अब इनके परिवार में है, उनको बचाएंगे तो सुरक्षा तो मिलेगी थोड़ी, कि हाँ पहुंच तो रहेगी, पावर जब रहेगी तो मान लो जहाँ 10 साल की सजा है, पावर रहेगी, पैसे खिलाओगे तो थोड़ा कम बेच पेरोल पे। जैसे अभी बाहर केजरीवाल कैसे आ गया, काहे लिए बेल पे ही तो बाहर आ रखा है ना, तो 20 दिन के लिए आया है, फिर चला जाएगा, फिर वही रोना रहेगा। हाँ 2 तारीख को वही चला जाएगा, फिर इनका रोना वही रहेगा। बोलेंगे केजरीवाल आने से पहले क्या बोलता था आपको पता है ना, क्या बोलता था? कांग्रेस चोर बोलता, कभी बीजेपी का उन्हें नहीं बोला, मोदी उस समय नहीं थे, लेकिन जब से मोदी आए तब से इसको
लगता ये है कि विपक्ष मैं के जो नेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई चलती है ईडी सीबीआई की, बीजेपी वाले तो ले लेते हैं, कहते हैं वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं बीजेपी के अंदर आते ही। आप बताओ कितने को लिया है, बताओ भ्रष्ट अधिकारी, आप बताओ कि कोई भ्रष्ट अधिकारी को बीजेपी ने अपने पास रखा है, बताओ आप बताओ। अगर यहाँ लोग है कोई बताए कि हाँ बीजेपी ने भ्रष्ट अधिकारी, जो खुद देश का पीएम है उसके ऊपर एक भ्रष्टाचार का केस नहीं है, 15 साल 20 साल मुख्यमंत्री पीएम के ऊपर नहीं है, सुनिए, लेकिन जो नेता जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं उन्हीं नेताओं को लेकर के अपनी पार्टी में उनके नतीजे बंद कर देते हैं। सुनिए, आपने जो ये बात बोला वॉशिंग मशीन, आप यदि विपक्ष में कुछ है ऐसा, उसको यदि आप दुश्मन को अपने घर में बुला लोगे और घर में बुला लेने के बाद चोर को जब सजा दोगे ना तो उसका मजाक ही कुछ और है। ऐसे नहीं तो चोर तो केजरीवाल की तरह ही बच बच के निकलते रहेगा। कभी बोल दिया जो उसने 7 दिन क्या कहता, मैं थोड़ा राहत दो, मेरा सेहत खराब हो रहा है। आज यदि वो मोदी बाबू और अमित बाबू के गिरफ्त में रहता तो फिर उसे भागने का रास्ता नहीं मिलता। बोलता चल बेटा मैं तेरे घर में ही तेरा इलाज कर रहा हूँ, चल अपने घर में बैठा के इलाज कर रहा हूँ। समझ गया मेरी बात को? इसीलिए बोलता है आ जा। अभी आपने सुना अखिलेश यादव ने निकाला उसको आने के। सुनिए आपका कहने का मतलब है कि जो विपक्षी जो नेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, बीजेपी में अगर वो आ जाते हैं तब वो गलत काम सब छोड़ देते हैं, ऐसे ही? गलत काम छोड़ते नहीं है, उस गलत काम की भी सजा मिलेगी। बाकायदा उसको अपने घर में बुला के गलत बात की सजा देंगे अपने हिसाब से। अभी तो वो अदालत और मनु सिंघवी वगैरह को पकड़ के अपने आप को पकड़ जाते हैं, पैसा है फेंक दिया। सिंघवी जैसा लॉयर जिसको कि करोड़ों का फीस अदा करके क्या कहता है आज केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए निकल गया। बताइए, वही केजरीवाल था जो ऑटो वाले जितना घूम रहे, रिक्शा वाले सब ने उसे मुख्यमंत्री बना दिया, और आज उसी ने डीटीसी बस फ्री कर दिया जिसपे रजौरी गार्डन और ग्रेटर कैलाश और लाजपत नगर की महिलाएं भी उस फ्री का लुत्फ उठाती हैं। यही होना चाहिए। इसीलिए सीधी सी बात है, मतलब एक ऐसा ये होना चाहिए, सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर ढंग से काम करे, जिस काम में पारदर्शिता हो और ढंग से काम हो। समझ गए? और आज की तारीख में सही मायने में मोदी की आवश्यकता है, जो एक ट्रांसपेरेंट लीडर है और आंखों से आंखें मिला के। पीएम मोदी को पता चल चुका है कि भैया सरकार हमारी बन रही है, इसलिए जा रहे हैं आश्वस्त होकर मेडिटेशन करने के लिए, यही कारण है। वो तो 110% मोदी बाबू प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, और वो भी हो सकता है 400 के आसपास ही आएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, बताइए इंडिया गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन वाले बैठक क्यों बुला रहे हैं? इंडिया गठबंधन वाले बैठक क्यों बुला रहे हैं? ये जो इंडिया गठबंधन वाले बैठक बुला रहे हैं, कुछ तो उनको अपना नाटक तो करना पड़ेगा ना। उनको भी पता है जो हम उस लाइन, अरे जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नॉमिनेट होने वाला है, इसका ये भाषण देने का अंदाज बताइए ना। गर्मी लग रहा है, पानी का बोतल माथा के ऊपर डाल रहे हैं, ये क्या अंदाज है? आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो, आपके अंदर थोड़ी ग्रेविटी होनी चाहिए, थोड़ी डिग्निटी होनी चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए जो यस आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। अब भाषण देने का ये अंदाज के अनुसार वो परिपक्वता नहीं है। नहीं, हाँ, परिपक्वता नहीं है। आज मैं बोलता हूँ ये बात, कांग्रेस में यदि प्रियंका गांधी को लेके आगे बढ़े तो उनमें जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज और जो बात और व्यवस्था है उसमें वो काफी ऊपर लेके चल सकती हैं। वो है उसमें, उसके सोचने बात करने का अंदाज सारा सब कुछ है। हम चाहते हैं जो विपक्ष मजबूत हो, ऐसा नहीं जो वन मैन शो में ना चले, सीधी सी बात है। लेकिन अब उन लोगों का धर्म संकट क्या है, जो पुत्र मोह है, वही वाली बात है, धृतराष्ट्र दुर्योधन वाली बात है, बस वही चल रहा है, इसीलिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं। परिवारवाद के कारण ये दुर्गति हो रही है, आपका ये कहना है? नहीं तो लीडर की कमी नहीं है। जी। कांग्रेस में भी एक से एक दिग्गज नेता है, ऐसा नहीं जो दिग्गज नेता नहीं है, लेकिन क्या कहता है उसे सही जगह और सही स्थान नहीं मिल रहा है। हो गई बात खत्म। हाँ जी, आपका नाम क्या? प्रेम सुख चौधरी। प्रेम सुख चौधरी, RJ 21 नागौरी। ये बताइए, ये क्या चल रहा है देश के अंदर? प्रधानमंत्री जी चले गए हैं वहाँ कन्याकुमारी मेडिटेशन करने के लिए, और विपक्ष ने बुलाई है बैठक 1 तारीख को। क्या ये इंडिया गठबंधन की सरकार तो नहीं बनने जा रही कहीं? बनेगी हाँ। पक्की बनेगी। हाँ। तो मतलब ये तय करने के लिए कि भैया कौन प्रधानमंत्री किसको बनाए, गृह मंत्री किसको बनाए, रक्षा मंत्री किसको बनाए, मंत्रालय डिसाइड करने के लिए। हाँ, सही है, यही है। हाँ। कैसा लगता है आपको, क्यों बन रही है सरकार इंडिया गठबंधन की? राजस्थान से हूँ। राजस्थान से 18 सीट आ रही है कांग्रेस गठबंधन। कांग्रेस की 18 सीट, 7 सीट है वो बीजेपी की है, और 18 सीट है कांग्रेस गठबंधन। RLP का सुप्रीमो है हनुमान। क्या मतलब, अभी देखे 4-5 महीने पहले इलेक्शन हुए, वहाँ बीजेपी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, आप कह रहे हैं 18 सीटें आ जाएगी, पूरा देश कह रहा है मोदी जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। नागौर में
परमेश्वर से कांग्रेस और लाडनू से कांग्रेस है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, ये डेगना से बीजेपी है नागौर में, और मेड़ता से कांग्रेस, और वो निर्दलीय डीडवाना यूनुस खान निर्दलीय, कोई पार्टी नहीं है। तो कांग्रेस है वो प्लस है, 2 लाख प्लस चल रहा है बेनीवाल। अब वो गहलोत है नहीं, गहलोत का बेटा जालोर प्लस 50,000 प्लस है, और सिक्कर संभाग। चलिए ठीक है, छोड़िए, अरे राजस्थान की बात नहीं कर रहे भैया। ये बताइए, ये प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं फिर आप? अब वो गहलोत बन सकता है, अब वो गहलोत। प्रधानमंत्री बताइए। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी। चुनाव लड़ी नहीं, वो आप कह रहे हैं कि वो बना देंगे प्रधानमंत्री। राजस्थान से नंबर आएगा, राजस्थान से 4 नाम बता रहा हूँ आपको, हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट, अब वो गहलोत और वसुंधरा। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? मनीष कुमार साहू, पूर्वांचल से रहने वाले हैं। पूर्वांचल के? हाँ, गाजीपुर। पूर्वांचल में तो चुनाव चल रहा, क्या लग रहा माहौल उधर, क्या रहेगा आपकी बात? सपा सपा गठबंधन इंडिया, पीडीए आएगा, पीडी आ रहा है, एकदम आएगा। आ नहीं रहा, आएगा। हाँ, तो कह रहे हैं पीडीए तो किया, लेकिन जो टिकट दिए वो तो अपने हिसाब से ही दिए हैं, एक बार फिर से जातीय समीकरण को साधते हुए। जातीय समीकरण हो, इन्होंने क्या किया है? ये भी तो वही किए हैं। ब्रिजभूषण शरण को टिकट न देकर उनके बेटे को टिकट दिए, और कोई भाजपा में नहीं था। हैं? जयसावर्धन जो है, जिसकी फैक्ट्री जो है सालों से जो है माइनस में थी, जो घाटे में चलती थी, भाजपा की सरकार आते करोड़ों का मुनाफा कहां से हो गया? जो एक गाय माता करते हैं, गौ कसी वालों से जो है 250 करोड़ का चंदा लेते हैं, और इनको शर्म नहीं आती, कहते हैं गौ माता। हिंदू, हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। अरे दिल से हिंदू बनो, जबान से हिंदू नहीं बना जाता है, दिल से हिंदू बना जाता है। ये बताइए, ये इंडिया गठबंधन ने जो बैठक बुलाई है, क्या वजह है उसके पीछे? वो बुलाई है अपना सब जगह सुरक्षा। जैसे अभी अभी जौनपुर में जो है चुनाव हुआ, 2 दिन बाद ईवीएम पकड़ी गई, मिनी ट्रक से 250 ईवीएम पकड़ी, 150 ईवीएम पकड़ी गई। उसकी खबर पूरी सुनी बाद में आपने? हाँ, क्या क्या खबर थी बताइए? ईवीएम जो पकड़ी गई, उसके बाद में डीएम ने बुलाया प्रत्याशी को वहां पर, प्रत्याशी गए, दोनों तीनों, वहां पर वो सेटिस्फाइड, वो कह रहे हैं कि भैया हाँ हमारा भ्रम था। पूरी खबर पढ़ी आपने? क्या खबर थी वो? आप ये हमको बताइए। डीएम जिले का मालिक होता है, और प्रत्याशी मजबूर है, ठीक ना? प्रत्याशी मजबूर है। सुनिए भाई साहब, जो चुनाव लड़ रहा है वो मजबूर नहीं है। मेरी बात सुनिए, गलत बात नहीं, आधी बात नहीं, मीडिया वाले, आज मैं मीडिया बात नहीं है, सुनिए मेरी बात। मैं नहीं, आप जो चाहें आप कर सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अधूरा ज्ञान लेके बात करेंगे तो मैं आपकी बात काटूंगा। आप अधूरा जौनपुर की बात कर रहे हैं ना, पूरी सच्चाई देखी आपने, क्या हुआ उसके बाद में? हम बता तो रहे हैं, आपको चिल्ला रहे हैं। चिल्ला नहीं रहे हैं भैया, वही तो बोले, आप बोलेंगे तो हकी गोदी। सुनिए मेरी बात, बताइए मेरी बात, जो आप नाम चाहें जो दे सकते हैं, जनता का काम यही है नाम देना, लेकिन अधूरा ज्ञान लेके बात करेंगे तो मैं बात काटूंगा। मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं आपकी बात सुन रहा था, सुनिए मेरी बात, आपकी बात सुन रहा था। अधूरा ज्ञान लेके बात करेंगे, मैं कुछ नहीं बोला। आपने चंदे की बात करी, मैं कुछ बोला? अच्छा, चंदे की बात करी, कुछ बोला? नहीं बोला। सुनिए, लेकिन जो गलत होगा भैया वो बात काटी जाएगी। तुम सही ज्ञान क्या है? बोलने तो दोगे भाई, आप तो क्या बोलोगे? बोलिए। तुम हमारी बातें नहीं सुन रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो। नहीं, चिल्ला रहे हो तुम। अरे हम नहीं चिल्ला रहे हैं, आप नहीं चिल्ला रहे, हम नहीं चिल्ला रहे। सुनिए, ये पहले सुनो, हम मान रहे हैं कि डीएम ने बोला कि जो है कि एक एक्स्ट्रा ईवीएम जाता है हर बूथ पे, पोलिंग बूथ पे जाता है, तो वो एक्स्ट्रा जो ईवीएम होता है, पोलिंग जो एजेंट जब वोट पड़ता है उसके बाद उसी के साथ वो आता है, रखा जाता है। ये नहीं कि 2 दिन बाद आता है। 2 दिन बाद नहीं, पूरी खबर नहीं सुनी आपने, फिर नहीं सुन रहे, सुनेंगे ही नहीं पूरी खबर। देखिए, सुनेंगे नहीं पूरी खबर। अब आप जब किसी जाम, अगर कोई रास्ता जा रहा है, सुनिए मेरी बात, यहाँ पर जाम लगा हुआ है, किसी कारणवश सुरक्षा बल उसके साथ में है, तो कोई ना कोई रास्ता अलग निकाल करके जाया जाएगा वह दिखाने के लिए। वही मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया का लग जाएगा, सोशल मीडिया का ज्ञान लेके नहीं घूमना चाहिए भैया, तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। भाजपा वाले कर रहे हैं सोशल मीडिया का, हमारे नहीं कर रहा। हमारे यहाँ गाजीपुर आए थे, उनको गाजीपुर का नाम गाजापुर समझ में आ रहा है, गाजीपुर को गाजापुर बोल रहे हैं। अभी वही कहते राहुल गांधी, सुनिए, अभी कहते राहुल गांधी तो कहते भाजपा वाले कि ये पप्पू है, ये पप्पू है।
कहते कि ये पप्पू है, अंधभक्त अब तक फैला दिए होते कि गाजीपुर नहीं गाजापुर बोल के गया है। ये सही है कि गलत है? हमको कोई आए, लेकिन हमको अपने परिवार गरीबों का, हर एक लोगों का स्थिति पर नौकरी रोजगार ये आ जाएंगे। नौकरी रोजगार पे बात होना चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एकदम होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि क्या जो इंडिया गठबंधन ने थे, सवाल मेरा क्या था, आप कहाँ के कहाँ ले गए? एकदम ठीक है, वही है, सुनिए मेरी बात, वही है सवाल। किस लिए बुलाया उसी पे हाँ, बैठक है। हाँ, हाँ, उसी पे बैठक है, उसी पे बैठक है कि हाँ। चलिए ठीक है, उसी पे बैठक आप कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, इसलिए बैठक बुलाई जा रही है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। प्रधानमंत्री की स्थिति देख रहे हैं, बोलती बंद है उनकी, प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री की बोलती बंद है। गाजीपुर का गाजापुर बोल रहे हैं। अरे गाजीपुर शहीदों की धरती है। अगर आर्मी में खोजोगे भाई तो सबसे अधिक अगर मिलेगा तुमको तो गाजीपुर का जवान मिलेगा, और कहीं का नहीं मिलेगा तुमको। जी अंकल, आपका नाम क्या? मेरा नाम किशोरी लाल, मैं शाहदरा दिल्ली से। इन लोगों ने, विपक्ष वालों ने बहुत शोर मचाया हुआ है। मोदी जी आ गए, संविधान खत्म, संविधान खत्म, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म। अखिलेश ने अभी 4 दिन पहले बयान दिया, हम सत्ता में आए तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, चाहे उसके लिए संविधान बदलना पड़े। आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैं आपको बीच में नहीं, एक मिनट, अरे बीच में नहीं, फिर भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा। क्या इतना ही दिमाग है? इतना ही दिमाग है, भूल जाओगे? मैं भूल जाऊंगा। बीच में मैं सबसे बात करूंगा, बीच में ऐसा मतलब ये नहीं, बहसबाजी होगी फिर गलत है। ममता ने आरक्षण पे स्पष्ट बोला, हम हाई कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। तो संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ा के कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया, हाई कोर्ट ने रद्द किया। अरे भाई एक मिनट, अरे भाई एक मिनट रुक जाए यार। हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट ने वो आरक्षण कैंसिल किया, तो संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? लोकतंत्र को किसने उड़ाया? इंडी गठबंधन ने या भाजपा ने? भाजपा पे तो आरोप है कि ये आएंगे तो संविधान उड़ाएंगे, ये तो संविधान उड़ा चुके। ये बताइए, सुनिए, ये जो इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है 1 तारीख को, आपको क्या लगता है किस लिए बुलाई है? भाई साहब ऐसा है, तो कह रहे हैं सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की। जी, ये 1 तारीख को जो बैठक हुई है, ये एक दूसरे के ऊपर जूते चलाएंगे। सपा वाले कहेंगे कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया, कांग्रेस वाले कहेंगे सपा के वोटरों ने हमें वोट नहीं दिया। पंजाब में आप कहेगा कांग्रेस को हमने वोट दिया, लेकिन इन्होंने हमको नहीं दिया। दिल्ली में एक दूसरे को थप्पड़ मार के पीछे हटेंगे। 1 तारीख की बैठक में ये होगा इनकी। अरे एक मिनट, अब एक मिनट, अभी ये कह रहे थे कि मोदी जी का मंदिर बनेगा। इनको नफरत है मोदी जी से, मुझे प्यार है मोदी जी से, और दावे से कह के जा रहा हूँ सबके बीच में, मोदी जी अकेली भाजपा 330 के ऊपर आएगी। चलिए ठीक है, नतीजे वाले दिन आएंगे, नतीजे वाले दिन आएंगे। अंकल आपका नाम क्या? रवि नाम है। ये बताइए, ये इंडिया गठबंधन ने जो 1 तारीख को बैठक बुलाई है, और जो प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के बाद में जा रहे हैं मेडिटेशन के लिए, क्या कारण है उनके पीछे? एक मिनट, कारण ये है जो अभी अंकल जी ने बोला है कि इंडिया गठबंधन की सरकार तालमेल से आ रही है, तो ये एक दूसरे पे जूते चलाएंगे। अब से पहले जो सरकारें आई हैं, गठबंधन ने राज किया है, बहुत शांति प्रिय राज रहा है। अभी आगे देखो 1 तारीख के बाद में होता क्या है। और पहला, एक मिनट, अभी आपने कहा कि अभी आपने कहा कि अखिलेश, एक मिनट करने आता हूँ, यहाँ बहस करना नहीं आता। तो फिर झूठे एक मिनट सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो। अभी अंकल जी ने बोला कि अखिलेश यादव जी ने ये भाषण दिया कि हम सत्ता में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब से पहले योगी जी ने भी एक भाषण दिया था कि मुसलमान, आज का मुसलमान मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, और आने वाले टाइम में तुम देखना कि हम मस्जिदों से ये उतरवा देंगे, ये उतरवा देंगे। तो ये भाषण अच्छा है। मैं ठेठ हिंदू हूँ, मेरा नाम रवि कुमार है। ये एक योगी मुख्यमंत्री होने के नाते वो सबको साथ में लेके चलने वाला इंसान, वो एक मुसलमानों के प्रति ऐसे बोल रहा है। और वो एक मिनट भाई साहब, जायज बात बोल रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, मोदी जी आए, राम को लाए।
मोदी जी हो गए इतने और राम हो गए इतने। अब से पहले राम नहीं था, दुनिया में राम नहीं थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा जाता है, उससे पहले राम नहीं थे, 14 से पहले राम नहीं था। ये बताइए मुझे। नहीं नहीं, मुझे मैं 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लो। जब से सन 14 से, मेरी उम्र 55 साल है, सन 14 से मैं भी देखता आया हूँ। जब से मोदी जी आए हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, मैं मानता हूँ मोदी जी ने अपना सहयोग देके, सबका सहयोग लेके मंदिर बनवा दिया। एक अकेला श्रेय मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। जो मोदी जी ने किया वो अच्छा किया, जो मंदिर बनाया। अब हमारे बच्चे वहाँ जाके कटोरा लेके भीख मांगेंगे? नौकरी तो दो उनको। चलिए आप बताइए। हाँ जी, इन्होंने एक आरोप लगाया कि जब से बीजेपी आई है मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बयान ध्यान दिलाता हूँ मुलायम सिंह का, 2017 विधानसभा चुनाव का, लखनऊ का। मंच पे उन्होंने कहा था, ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए अयोध्या में मैंने 40 हिंदू मरवा दिए, तुम्हें और क्या चाहिए? क्या उससे खतरनाक बयान है योगी जी का? एक मिनट बीच में मत बोलना। अब मैं नहीं बोल रहा एक शब्द। अब थोड़ा क्षमता रखिए। ऑन द रिकॉर्ड है, निकलवा लो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से मुलायम सिंह का ये बयान। मुलायम सिंह का दूसरा बयान, बलात्कारियों पे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यह बयान क्या योगी जी से अच्छा बयान है? जी भाई साहब, आपका नाम क्या? कन्वर जी से। आप मुझे बताएं, ये देश में जिस तरह का मतलब माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, प्रधानमंत्री तो चले गए हैं मेडिटेशन करने के लिए कन्याकुमारी। उधर इंडिया गठबंधन ने बुलाई है बैठक 1 तारीख को। किस लिए आपको लगता है, किस लिए बैठक बुलाई होगी इंडिया गठबंधन ने? क्या मतलब लग रहा है? इंडिया गठबंधन की बैठक तो यही है कि वो जो एक ही नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ का है ना, तो इसीलिए सभी वो पार्टियां जो एकजुट हो रही हैं। तो आम आदमी पार्टी कोई स्टेटों में कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर रही है, तो इसीलिए कि अगर तीसरी बार भी बीजेपी आती है तो देश का माहौल कुछ और ही होगा। धीरे धीरे आपको भी पता है बहुत कुछ जो है प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो अभी अगले 5 साल में फिर आ गए तो फिर अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ये नए रूल, नए रेगुलेशन, नए लॉ, सब कुछ नया बन जाएगा। तो मतलब इसी की वजह से आपको लगता है कि सरकार चेंज हो रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, इसलिए बैठक की जा रही है कि कैसे मतलब मंत्रालय बनाए जाएं, किस किस को क्या क्या दिया जाए। क्योंकि अगर तीसरी बार सेम गवर्नमेंट आती है ना, तो उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी कि वो अपनी मर्जी से जो कानून है, जो लॉ है, वो बना सकते हैं। वो संविधान की चेंजेस भी कर सकते हैं। इसीलिए वो हमारे पंजाब में परसों को इलेक्शन है, अभी तो हो ही नहीं है, तो हमें भी यही लग रहा है कि कांग्रेस की जीत होने वाली है पंजाब में। बीजेपी को तो कोई सीट नहीं मिलेगी। ये तो हमारी आम आदमी पार्टी का क्या चल रहा है? वो कम से कम 2 या 3 सीटें, ज़्यादा नहीं होगी। 13 सीटों पर इलेक्शन है पंजाब में, 2 या 3 सीटों से ज़्यादा आम आदमी पार्टी नहीं ले रही। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 MLA हैं, प्रायोरिटी के गवर्नमेंट बनी है, लेकिन अभी लोग चेंजेस चाहते हैं। जो लोकसभा का चुनाव है वो अलग नजरिए से होगा। अलग है, हाँ, क्योंकि सेंटर में अभी आम आदमी पार्टी तो आ नहीं सकती, तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि सेंटर में कांग्रेस आए, तो लोग कांग्रेस के जुगाव में चल रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम निर्मल मिश्रा है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। क्या लगता है आपको, ये जो मोदी जी चले गए हैं मेडिटेशन के लिए और इंडिया गठबंधन ने बुलाई है बैठक, क्या कारण है इसके पीछे, क्या चल रहा है? इसका कारण ये है कि मतलब हम जब जो है कक्षा 4 क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे मास्टर जी ने कहावत कही थी कि जो है डिवाइडेड भी फॉल एंड मतलब यूनाइटेड भी स्टैंड। एकता में पतन है, बिखराव में जो है एकता में शक्ति है और बिखराव में पतन। तो जो इंडिया गठबंधन है, मतलब दिल्ली में 7 और पंजाब में 2 हाथ। क्या कहते हैं आप ही बताइए पत्रकार महोदया कि दिल्ली में कांग्रेस और आप 7 चुनाव लड़ रही है और पंजाब में अलग अलग पार्टियां बना के चुनाव लड़ रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन लोगों की पार्टी में कोई जो है आपसी जो है मतलब जो है आपसी जो है मेलताल है ही नहीं। और साथ ही मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली की राजनीति से परे हूँ, हर स्टेट की राजनीति से परे। मैं यूपी की बात बता रहा हूँ केवल आपको। यूपी में भाई साहब जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। और मैं मतलब साक्षात आपको बता रहा हूँ कि अभी 5 जून को अपना जो है मतलब डिक्लेरेशन होगा। 4 जून को, 4 जून 5 जून 8 कोई भी हो, तो यूपी में जितनी भी सीटें हैं उनमें से पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी ऐसी सरकार है जिसमें हम गरीब दुखी नहीं हैं।
चौड़े से चल रहे हैं। ये लोग तो कह रहे थे अभी देखिए गरीबों का तो क्या है जीना भाई दुश्वार हो गया। लोगों की तो मोई मोई हो रही है ना, वही तो कह रहे हैं ना वो। हाँ, अभी आप काला धन के बारे में बात करोगे ना कि जो है मोदी ने जो है नोटबंदी कर दी, तो आप किसी गरीब भाई साहब, आपका जब नोटबंदी हुई तो कितना पैसा गायब हुआ? भाई साहब आपका एक भी पैसे नहीं। वो कहाँ गए सरदार जी? भाई साहब किसी का पैसा गायब हुआ नहीं। गायब किसका हुआ? जिनके पास मोटी मोटी कमाई थी, जिन्होंने गरीबों को चूस चूस के पैसा रखा, तो उन्हें गंगा जमुना सरस्वती में बहाया। हमने नहीं बहाया। हम मोदी की सरकार से बहुत खुश हैं। हमारी माताएं बहनें जिस लोटे में जाती थी लेटरीन, उसी में मेहमान को पानी पिलाती थी, वो सिस्टम खत्म है। हमारे घर शौचालय है, मोदी की वजह से हमारे घर शौचालय 75-65। तो कह रहे हैं देखिए खाने के लिए नहीं है तो शौचालय का क्या फायदा है? फिर वही बात, खाने के लिए तुमको जो है हर महीने 1 यूनिट पे 5 किलो गल्ला दे नहीं रहा है, उसका कौन सा पैसा ले रहा है बताओ? कौन सा टैक्स है? संविधान में ऐसा कोई टैक्स नहीं जो गल्ले पे टैक्स लगाओ। बोलो, कोई बात का जवाब नहीं दे सकता इस बात का। और रही बात जो है तानाशाही की, तो मोदी के सुनो, मोदी के आने के बाद तानाशाही नहीं होगी। तुमको तो लोग सोचते हैं संविधान चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई साहब। उनसे बात मत कीजिए, ये जो आप बात अपने कह रहे क्वेश्चन हैं- पूछिए। हाँ, ये जो बात आप कह रहे हैं वहाँ अपनी बात खत्म कीजिए। बिल्कुल। कहानी खत्म कीजिए। बिल्कुल। जी, क्या कहना, क्या पूछ रहे हैं आप? ये बताइए ये इंडिया गठबंधन ने बैठक किस लिए बुलाई है 1 तारीख को? इंडिया गठबंधन के अंदर एकदम जो है तनाव पूर्ति है। इंडिया गठबंधन का क्या मतलब? इंडिया तो है ही नहीं, वो तो इंडी है। इंडिया तो एक तो बहुत बड़ा वो हो गया, इंडी है वो तो, इंडिया का तो नाम ही मतलब आप। और बैठक इसलिए बुलाई है कि इनके जो जहां से इन्होंने अपनी सीटें उतारी हैं, जहां से इन्होंने अपने प्रत्याशी मतलब उतारे हैं, यूपी हो चाहे राजस्थान हो चाहे ए टू जेड मतलब कोई भी राज्य हो, वहां से इनके सीटें निकल नहीं रही। अब ये इल्जाम लगाएंगे कि ईवीएम खराब है, हमारे जो है पोलिंग बूथ पे हमारे मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे, क्योंकि आप देख रहे होंगे ना 65, 67 मतलब 70 प्लस कभी भी हुआ नहीं मतलब जो है इस डेट में। ये कहेंगे अच्छा ये बताइए ईवीएम खराब है, तो क्या ईवीएम यूपी में खराब है? बंगाल में ममता बनर्जी की ईवीएम नहीं खराब है? चलिए ईवीएम का विषय आज नहीं है। आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है, बीजेपी की बन रही है, इसलिए प्रधानमंत्री चले गए वहां पर मेडिटेशन करने के लिए, यही वजह है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो आप कह रहे हो आपके मुंह में घी शक्कर, नहीं, मेरे मुंह में घी शक्कर से काम नहीं चलेगा ना भैया। ठीक है, इंडिया गठबंधन की सरकार ना ही बने तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें आरक्षण छीड़ के दूसरों को जो है मतलब देने का वायदा किया उन लोगों ने। राहुल गांधी ने बोला है कि एक महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपए आएगा। 70 साल से बोल रहे हैं, 70 साल से बोल रहे हैं, खाते में तो डाल नहीं रहे, कर्जा माफ करके कर्जा और करवा रहे हैं। अरे आप भाई साहब पत्रकार महोदय, आप तो ये बताइए कर्जा बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ क्या? क्या कर्जा बीजेपी के सरकार में? 4 गुना कर्जा हो गया देश के कुछ ऊपर। नहीं कर्जा हुआ है। किसने खरीदा? मतलब लोग कहते हैं कि ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, ये जैन मंदिर बेच दिया, खरीदा किसने है ये बताओ पहले? किसके पास रखा है? कौन? अरे औकात किसकी है भारत को खरीदने की? किसके पास है? आप इनके सामने माइक करो। वो कहते हैं कि बीजेपी ने लाल किला बेच दिया, आगरा का ताजमहल बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, जामा मस्जिद बेच दिया, लखनऊ का भूलभुलैया बेच दिया, तो खरीदा किसने है? ए टू जेड लिखित में कोई दे दे हमको, कोई नहीं बोलेगा। आप भी नहीं बोल पाओ। हिसाब से फिर से सरकार आ रही है। हमारे हिसाब से लास्ट हमारे शब्द यही हैं कि इस अगर जो हिंदुत्व को जिंदा रखना है, सभी हिंदुओं भाई से निवेदन है कि हिंदू पार्टी को जिंदा रखना है तो बीजेपी सरकार का बटन दबाना है, और कोई पार्टी हिंदू के अब क्या बटन? अब तो एक चरण का चुनाव बचा, यहाँ चुनाव है नहीं। यही मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन है या बीजेपी? अभी क्या चल रहा? अभी हमारी सीटें 350 के पार हो गई। तुम्हारी? हाँ, बीजेपी की। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल कार्यकर्ता हैं हम। हमारा खून का एक एक कतरा काट लोगे ना तब भी हम बीजेपी को जो है देंगे, ठीक है। और लास्ट में अभी 7वें चरण में देखना 5 जून को जब जो है डिक्लेरेशन होगा, जब पूरा माहौल खुल के आएगा ना, तब इन सब इंडिया वालों की मोए मोए हो जाएगी। जय बीजेपी। जी एक मिनट, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजशेखर है और मैं बलिया के उत्तर प्रदेश से हूँ, बलिया जिला से। के उत्तर प्रदेश। एक बात बताइए, क्या माहौल देख रहे हैं देश का आप? सर ये बताइए 1 जून को बैठक बुलाई है इंडिया गठबंधन ने, क्या लग रहा है क्यों बुलाई होगी चुनाव के बाद? तो सर ऐसा है कि इंडिया गठबंधन जो है कि जीत रही है, क्योंकि मोदी सरकार के शासनकाल में 10 सालों से जो है कि जनता त्राय है। जब वो सन 2014 में जब शासन सत्ता में अभी नहीं आए थे तो देश भ्रमण के दरमियान मंचों के माध्यम से कह रहे थे कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। जब वो शासन सत्ता में आ जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लड़के और जो है कि बेरोजगार हो रहे हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं एग्जाम के लिए जो है कि मतलब आया था यहाँ पे दिल्ली में,
और कई सारे जो है कि एग्जाम जब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं तो लीक पेपर की समस्या हो रही है। तो देखा जाए तो पहले तो ये जो मोदी सरकार के शासनकाल में जितने भी सरकारी सेक्टर हैं उसको जो है कि प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, और प्राइवेटीकरण होने के कारण जो है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये नौजवानों की बहुत ही बड़ी ये समस्या है। मतलब बेरोजगारी एक समस्या है, हाँ। जिस कारण से आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। और महंगाई भी बढ़ी है, क्योंकि कांग्रेस के सरकार में जो सिलेंडर हमें मिलता था 400 रुपये में, इन्होंने सबको उज्ज्वला योजना के माध्यम से सबको जोड़ा और सबको निःशुल्क जो है कि सिलेंडर देने का काम किया। ये अच्छी बात है, मगर वही जो है कि इन्होंने इसका दाम बढ़ा के सिलेंडर का जो पहले मिलता था सिलेंडर 400 रुपये में, अब 300 रुपये में, अब जो है कि आप सिलेंडर लेने जाओगे तो आपको जो है कि सिलेंडर 1000 रुपये में 1200 रुपये मिलेंगे। तो ये पूंजीपतियों को जो है कि फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आम जनता से इन्हें कोई लेना देना है नहीं। आपका नाम क्या भैया? सत्यम वर्मा है हमारा नाम। आप बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं आप? ये गठबंधन ने बुलाई है बैठक 1 तारीख को। तो गठबंधन ने बुलाई है, इसका तो सही है, लेकिन इसके पहले भी अगर योगी जी चुनाव लड़ रहे थे तो यादव जी जो हैं, अखिलेश यादव, इन्होंने पूरा दमखम से अपनी चुनाव जो है लड़ा, लेकिन उन्होंने सत्ता हासिल नहीं किया। उसी तरह एनडीए जो है ये क्या अपनी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये आएगी नहीं है, आएगी तो मोदी सरकार आएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं मेडिटेशन के लिए। अरे तो क्या हो गया तो क्या हो गया, हम लोग के तो यूपी में तो हमको लग रहा है 80 में कम से कम 68 या 70 सीट जो है बीजेपी को आने वाला है। चलिए देखिए, लोगों से हमने बात की, यहाँ पर हर किसी का अपना अपना दावा है। किसी का कहना है कि बीजेपी सरकार आ रही है इसलिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन किसी किसी का यह भी कहना है कि 1 तारीख को इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक बुलाई है अपने मंत्रालय तय करने के लिए कि किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसको गृह मंत्री बनाया जाएगा, किसके हाथ में रक्षा मंत्रालय दिया जाएगा। तो यही सब तय करने के लिए इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है 1 तारीख को। अब किसके दावों में सच्चाई है, किसकी बनेगी सरकार, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन फिरे के साथ मैं राहुल चौधरी, DNP इंडिया। नमस्कार।